गुड मॉर्निंग। सेकंड क्लास। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में हम पढ़ेंगे आज लेसन नंबर 4 वन एंड मैनी। वन मीन्स एक, मैनी मीन्स एक से ज़्यादा जो चीज़ें होती हैं वो मैनी में आती हैं। मैनी यानी बहुत सारे, ज़्यादा, एक से ज़्यादा, ओके, जिनको आप एक वचन या बहुवचन कहते हैं। वन एंड मैनी को सिंगुलर और प्लूरल भी बोला जाता है। ठीक है, सिंगुलर यानी एक वचन, एक चीज़, और प्लूरल बहुवचन। व्हेन अ नाउन नेम्स वन थिंग, जब कोई संज्ञा एक चीज़ के बारे में बताती है, संज्ञा यानी नाम, किसी भी चीज़ का नाम हमें ये बताता है कि वो एक है, तो वो होता है सिंगुलर। एंड व्हेन अ नाउन नेम्स मोर देन वन थिंग, और जब कोई संज्ञा हमें ये बताती है कि वो एक से ज़्यादा है, तो वो होती है प्लूरल। इस तरह से सिंगुलर और प्लूरल यानी एक चीज़ के बारे में और ज़्यादा चीज़ के बारे में हमें जो शब्द बताते हैं वो सिंगुलर, प्लूरल या वन एंड मैनी कहलाते हैं। अब इसमें इन वर्ड्स को बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, किन बातों का ध्यान रखना होता है। हिंदी में तो हम कह देते हैं पत्ता पत्ते, लड़का लड़के, लेकिन इंग्लिश के रूल्स कुछ अलग होते हैं। इंग्लिश में हर वर्ड को चेंज करने के लिए नए नए रूल होते हैं, अलग अलग रूल्स होते हैं। कुछ एग्जांपल्स मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिखे हैं, उनके थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। यहाँ पर आएंगे हम। सबसे पहले हमने लिखा है सिंपल वर्ड कैट। ठीक है, कैट का हमने सिंपल बना दिया कैट्स, डॉग डॉग्स, बुक बुक्स, सिंपल आपने पढ़ा है। लेकिन यहाँ पर सेकंड नंबर पे जो मैंने वर्ड लिखा है वो है बस। बस यहाँ पर हमने लिखा है बसेस, यहाँ पर हमने एस लगाया था, कैट के साथ हमने कैट्स कर दिया था, लेकिन बस के साथ हमने क्या किया, बसेस किया। क्यों किया बसेस, यहाँ पर ई एस क्यों लगा, इन बातों का हमें ध्यान रखना है। तो सिंगुलर वर्ड में जिन वर्ड्स के पीछे एस आ रहा है उनका प्लूरल बनाते समय ई एस उनके साथ जुड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी बस लगा है, तो हम उसको प्लूरल कैसे शो करेंगे। पहले ही स की साउंड आ रही है, एस की साउंड आ रही है, तो हम कर देंगे यहाँ पर बसेस। फिर आता है ब्रश, BRUSH, ब्रश। वहाँ पर अगर हम इसको ब्रश करते हैं और ब्रश को प्लूरल में बोलना चाहें तो कैसे बोलेंगे। यहाँ तो कैट्स हो गया, लेकिन यहाँ ब्रशेस कैसे होगा, पहले ही श की साउंड है इसमें, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, ES लगा देंगे। यहाँ पर आता है बेंच, बेंच के पीछे CH है, तो CH के साथ एस अगर हम लगाते हैं तो वो रीड करने में प्रॉब्लम होती है। यहाँ भी हम क्या कर देते हैं, बेंचेस। तो यहाँ क्या बात क्लियर हुई, जिन वर्ड्स के पीछे S, SH या CH आता है या डबल S आता है, यहाँ पर मैंने वो वर्ड नहीं लिखा डबल S वाला, लेकिन जिनके पीछे डबल S आता है, ऐसे सभी वर्ड्स को प्लूरल बनाने के लिए उनके पीछे ES का प्रयोग होता है। अब आगे हम आते हैं अगले वर्ड पे, लेडी, LADY। यहाँ पर Y है, हमने यहाँ लिखा LADIES। अब आप बोलेंगे यहाँ S और ES का प्रयोग क्यों नहीं हुआ। S और ES का प्रयोग इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर Y लास्ट में है, और जब Y की साउंड होती है उसको कट करके हम IES लगा देते हैं। जिन भी लेटर्स के पीछे Y होगा वो कट के IES में चेंज हो जाएगा। आगे की स्पेलिंग वही है LAD, लेकिन Y कट के IES हो गया। यानी ये एक स्त्री के लिए, एक लेडी के लिए बात हो रही है, और ये ज़्यादा लेडीज़ की बात, लेडी के बारे में बात हो रही है, ज़्यादा औरतों के, महिलाओं के बारे में बात है। ठीक है, आगे आता है टॉय, यहाँ पर है Y, यहाँ पर है टॉयज़। अब आप यहाँ ही क्वेश्चन करेंगे कि मैम यहाँ पर तो Y आया, आपने कहा IES में चेंज होगा, लेकिन यहाँ पर जो Y आया है ये IES में चेंज क्यों नहीं हुआ। ठीक है, तो यहाँ हम इस बात का ध्यान रखेंगे, अगर Y से पहले कोई वॉवल है, हमारे 5 वॉवल्स है ना, AEIOU, अगर Y से पहले कोई वॉवल आता है वर्ड में तो वो Y चेंज नहीं होगा, उसको हम वैसे के वैसे ही लिख देंगे। जैसे बॉयज़, बॉय, BOY बॉय, लेकिन बॉय को हम सिंपल कर देते हैं बॉयज़, वहाँ पे ES तो नहीं लगाते ना IES लगाते। तो ऐसे ही है टॉय, TOY टॉय, Y से पहले O आ रहा है, बॉय में भी Y से पहले O आ रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर केवल S लगाया है।
डिफरेंस समझ आया? इसमें वाई इसलिए कटा क्योंकि इससे पहले कोई वॉवल नहीं है, IES में चेंज हो गया, वही वाई IES में चेंज होगा जिसके पहले कंसोनेंट होगा, कोई वॉवल नहीं होगा। लेकिन अगर लास्ट वर्ड वाई है और उससे पहले वॉवल है तो वो वाई चेंज नहीं होगा। अब आता है अगला वर्ड हमारा पोटैटो। पोटैटो, टमाटो, बफेलो, इस तरह के जो वर्ड है इनके लास्ट में आता है ओ। जिन वर्ड्स के लास्ट में ओ आता है, जो वॉवल पे आके ख़त्म होता है वर्ड, उसका प्लूरल बनाते समय हम उसमें ES का प्रयोग कर देते हैं। किसका यूज़ होता है? ES का। कहाँ? जहाँ पर जिस वर्ड के लास्ट में ओ आएगा, वावल ओ का वावल आएगा। उसके बाद है स्कार्फ। अगला वर्ड है हमारा स्कार्फ, वाइफ, नाइफ, ऐसे वर्ड जिनके पीछे F आता है, जिनके पीछे F आता है, यानी लास्ट लेटर हमारा F होता है। उन वर्ड्स को प्लूरल में चेंज करने के लिए क्या होता है? F को काट के हम VES में बदल देते हैं, Y को काट के IES में चेंज करते हैं, और स्कार्फ का F किस में चेंज हो जाता है? VES में। जिस भी वर्ड के पीछे F होगा वो चेंज होके VES में आ जाएगा। जैसे है लीफ, LEAF, लीफ। लीफ में लास्ट लेटर हमारा F है तो ये हो जाएगा LEAVES। ये VES कहाँ से आया? इस F का चेंज जो हुआ है वो VES है। कुछ प्लूरल्स ऐसे सिंगुलर ऐसे होते हैं जिनमें वॉवल चेंज होता है, उनके बीच के वॉवल को चेंज कर देते हैं, जैसे कि है टूथ, TOOTH, तो इसका बन जाएगा टीथ, EETH, टीथ। और फुट, FOOT, फुट, उसका क्या बन जाता है? फीट। गूज, GOOS, उसका बन जाएगा गीज। इसी तरह से अब हम आगे जाएंगे। कुछ प्लूरल्स ऐसे होते हैं जो चेंज नहीं होते, वो एक के लिए भी वही वर्ड रहता है और ज़्यादा के लिए भी वही वर्ड रहता है। वन के लिए भी आप वही वर्ड लिखेंगे और मैनी के लिए भी वही वर्ड लिखेंगे, तो उसको वो अंडरस्टूड होता है, या तो उसके सामने काउंट होती है या मैनी वगैरह लगा दिया जाता है। जैसे डियर, DEER, डियर, हिरन, लेकिन हिरन का सिंगुलर भी डियर है और प्लूरल भी इसका डियर ही रहता है। इसके आगे या तो मैनी लगता है या फिर 4, 5, 6 काउंटिंग लग जाती है। फिश, फिश का फिश, शीप, मैनी शीप, फिश लिख देते हैं हम, ये नहीं करेंगे, फिशेस नहीं करेंगे उसका, क्योंकि SH आ रहा है। ठीक है, कुछ लेटर ऐसे हैं, वर्ड ऐसे हैं जो चेंज नहीं होते। शीप, भेड़ के लिए जो हम यूज़ करते हैं, शीप का प्लूरल भी शीप ही रहेगा। कुछ ऐसे होते हैं जो बिल्कुल चेंज हो जाते हैं, जैसे चाइल्ड, एक बच्चा, उसका प्लूरल क्या बनेगा? चिल्ड्रन। ठीक है, ये बहुत गिने चुने वर्ड्स हैं जिनमें थोड़ा सा आपको केवल याद रखेंगे तो याद रह जाएगा, किसी रूल रेगुलेशन की आवश्यकता नहीं है। इनमें बहुत सारे वर्ड हैं इसलिए ये रूल्स बना दिए गए हैं। अब मैंने आपको सिंगुलर और प्लूरल ये अच्छे से समझा दिया है। आपकी ये वाला जो वर्क है आप अपनी नोटबुक में करें इसको, और इसी से रिलेटेड आपके इंग्लिश फर्स्ट की जो बुक है उसमें भी काफ़ी सारा वर्क दिया हुआ है, आपको वो करने में हेल्प मिलेगी। इससे आगे जो है और भी जो ज़्यादा है, कुछ और मैं आपको लिखकर सेंड कर दूंगी जो आप कॉपी में नोट कर लेना। आपके जो टेस्ट होने वाला है 20 के बाद, वो उसमें ये सब सिलेबस आपका आने वाला है। रिटर्न वर्क के साथ साथ लर्न वर्क भी आप अपना पूरा करके रखें। थैंक यू।